this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on standard costing. A company following standard marginal costing system has the following interim trading statement for the quarter ending 30th June 2018 which reveals a loss of rupees 17,000 detailed below. एक कंपनी क्या फॉलो करती है? स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करती है, राइट? स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम मीन्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम मीन्स पता है मार्जिनल, इसका मतलब फिक्स्ड ओवरहेड कंसिडर नहीं करते हैं उसमें. उसका आपके पास इंटरिम ट्रेडिंग स्टेटमेंट है फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30th जून 2018 और वो क्या रिवील कर रहा है? लॉस ऑफ 17,000 और एक्चुअल डेटा दिया हुआ है. सेल्स रुपीज 4,99,200, क्लोजिंग स्टॉक एट प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, राइट? लेकिन क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होता है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स्ड ओवरहेड. यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, लेकिन यहाँ तो किस पे वैल्यू किया? प्राइम कॉस्ट पे. नाउ अब इसका देखते हैं क्या करेंगे. नाउ डायरेक्ट मटेरियल 1,68,000, डायरेक्ट लेबर 1,05,000, वेरिएबल ओवरहेड 42,000, फिक्स्ड ओवरहेड 1,20,000, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 40,000, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 19,200 एंड फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड 40,000 और ऐसे आगे आपके पास लॉस 17,000 का एक्चुअल. अभी आगे देखते हैं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज. सेल्स फॉर द क्वार्टर वर 1200, प्रोडक्शन 1400 यूनिट्स. सेल्स कितनी है क्वार्टर की? 1200 यूनिट्स, लेकिन प्रोडक्शन 1400 यूनिट्स का, ऑफ विच 100 यूनिट्स वर स्क्रैप्ड आफ्टर कंप्लीट मैन्युफैक्चर. द फैक्ट्री कैपेसिटी इज एस्टिमेटेड एट 2000 यूनिट्स. फैक्ट्री की कैपेसिटी 2000 यूनिट्स है. सेल कितना हुआ है? 1200 यूनिट्स का, राइट? प्रोडक्शन कितना हुआ है? 1400 यूनिट्स का और 100 यूनिट्स स्क्रैप हुई है. तो अब कितनी बच गई? 1400 में से सेल 1200, स्क्रैप 100, तो 100 यूनिट्स क्या हो गई? बाकी की क्लोजिंग स्टॉक हो गई. ठीक है. Now, because of low production, labor efficiency during the quarter is estimated to be 20% below normal level. मतलब लेबर एफिशिएंसी क्वार्टर की कितनी है? 20% बिलो नॉर्मल लेवल. जो आपके पास डेटा दिया हुआ है वो एक्चुअल है, दैट इज 20% बिलो नॉर्मल लेवल. मतलब क्या? अगर 10 आवर्स में 10 प्रोडक्ट बन सकते थे तो 8 ही बनेंगे. यहाँ पे ये एक्चुअल क्या है? इफिशिएंसी कम है 20% से. ठीक है. तो अगर सपोज आपको दिया हुआ है कि 8 यूनिट्स बनती है, अगर आपके पास दिया है कि 8 यूनिट्स बनती है और इफिशिएंसी इज 20% बिलो नॉर्मल लेवल, ठीक है, तो 8 क्या है? 80% है, क्योंकि 20% बिलो नॉर्मल लेवल. तो 10 क्या है? नहीं, 8 है 80%, तो 100% क्या है? 8 है अगर 80%, तो 8 डिवाइडेड बाय 80% क्या आ जाएगा? 100%. तो ये 10 यूनिट्स क्या हो गई? 100% इफिशिएंसी पे 10 यूनिट्स बनेगी, राइट? Now required analyze the above and report to the management giving the reasons for the loss. आपको एनालाइज करना है कि ये जो लॉस आया है उसके रीजंस क्या है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले स्टैंडर्ड प्रॉफिट या लॉस, स्टैंडर्ड क्या आ रहा है वो निकालना पड़ेगा, फिर एक्चुअल से डिफरेंस वो क्यों आ रहा है ये निकालना पड़ेगा. तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? स्टैंडर्ड का डेटा. ठीक है. अभी सेलिंग प्राइस पर यूनिट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 4,99,200 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट सोल्ड है? 1200 यूनिट्स. तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 4,99,200 डिवाइडेड बाय 1200 कितना आ गया? 416. देन रॉ मटेरियल वो कितना? देखिए, रॉ मटेरियल 1,68,000 डिवाइडेड बाय कितना? 1200. नहीं, क्योंकि ये यूनिट सोल्ड है, लेकिन प्रोडक्शन 1400 यूनिट्स का हुआ है. फिर लेबर, मैंने बोला भी प्रोडक्शन 1400 यूनिट्स का है और भूल से 1200 लिख दिया.
अभी लेबर कितना 1,05,000, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे कि एक्चुअल में लेबर्स ने 80% इफिशिएंसी से काम किया है, लेकिन अब जब हम स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं ऑफकोर्स हम क्या लेंगे 100% इफिशिएंसी। तो 1400 का प्रोडक्शन हुआ, 1400 यूनिट्स का प्रोडक्शन 80% इफिशिएंसी से, राइट। ये प्रोडक्शन हुआ 80% इफिशिएंसी से, तो डिवाइडेड बाय 80% कर देंगे, मतलब 100% इफिशिएंसी से कितना आएगा 1750। कैसे आएगा ये देखिए, 1400 यूनिट्स बनी 80% इफिशिएंसी से, तो 100% इफिशिएंसी से कितनी यूनिट्स बनेगी 1750। तो ये क्या आ गया स्टैंडर्ड पर यूनिट 60 आ गया। अभी माइनस वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितना है 42,000 है, और प्रोडक्शन कितना हुआ है 1400 यूनिट्स का, दैट इज 30। तो मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 120 प्लस 60 प्लस 30 कितनी 210। उसके बाद क्या लिखेंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं 19,200, राइट। 19,200 डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ओवरहेड, 19,200 डिवाइडेड बाय 1400, नो डिवाइडेड बाय 1200, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो उतने पे ही लगेंगे जितनी यूनिट क्या सोल्ड हुई, तो 16। तो टोटल क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ये मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट है प्लस डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा 226। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कितना सेलिंग प्राइस कितना 416, वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन कितना निकलेगा ₹190 पर यूनिट, 190 पर यूनिट स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन निकला। तो अभी स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर 1200 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स क्यों मैम 1400 यूनिट्स बनी थी, तो उसके लिए आप निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब कोई सामान बिकेगा, जब तक सामान हमारी फैक्ट्री में रखा हुआ है, कंपनी के अंदर रखा हुआ है, तो प्रॉफिट कैसे होगा, राइट। तो प्रॉफिट तभी होगा जब सामान बिकेगा, और कितना बिका 1200 यूनिट्स। तो कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल कितना हुआ 190 इंटू 1200, कितना 2,28,000। then less fixed cost, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है देखिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 40,000, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड 1,20,000 यानी 1,60,000, और फिक्स सेलिंग ओवरहेड 40,000 यानी 2 लाख हो गई फिक्स्ड ओवरहेड। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना हुआ 28,000। बेसिकली आपने क्या किया, आपके पास एक्चुअल डेटा दिया था तो आपने पर यूनिट स्टैंडर्ड डेटा निकाला। जब आपके पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गई स्टैंडर्ड, तो आपने 1200 यूनिट्स के लिए निकाल लिया कंट्रीब्यूशन, 1200 यूनिट्स के लिए कंट्रीब्यूशन निकाला माइनस फिक्स्ड कॉस्ट किया, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ गया 28,000, राइट। 28,000 आ गया स्टैंडर्ड प्रॉफिट, और एक्चुअल में तो 17,000 का लॉस हुआ। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि यूनिट स्क्रैप हुई, 100 यूनिट स्क्रैप हुई, पहली वजह ये हो सकती है। फिर क्लोजिंग स्टॉक प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू हुआ, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड पे वैल्यू होना चाहिए, ये दूसरी वजह हो सकती है। और तीसरी वजह लेबर इनएफिशिएंसी 20% कम है, तो वो तीसरी वजह। तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे रिकंसिलिएशन का, और उसमें इन तीनों चीज़ों की वजह से क्या क्या इफेक्ट हुआ है वो देना है। कितना डिफरेंस है, कितनी, देखिए लेबर इफिशिएंसी में रफ में लिख रही हूँ, इफिशिएंसी प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस स्क्रैप की वजह से
कितना डिफरेंस आएगा, कितने थाउजेंड का डिफरेंस आना चाहिए? 28,000 प्रॉफिट हुआ स्टैंडर्ड, लेकिन वहाँ 17,000 का लॉस हुआ। 28,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, ये न्यूट्रल है, और 17,000 का लॉस हुआ, यानी 28 प्लस 17,000 मतलब 45,000 की फिगर्स आनी चाहिए इन तीनों की। राइट, समझा आपको? जहां आपको 28,000 प्रॉफिट होना चाहिए, 17,000 लॉस हुआ, यानी 45,000 रुपए का कहीं डिफरेंस है इन तीनों चीजों की वजह से। राइट, तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप कहाँ से शुरू करेंगे पता है? बजटेड प्रॉफिट से। क्यों मैम? बजटेड प्रॉफिट का तो कुछ मतलब ही नहीं है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट से शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पास क्या दिया हुआ है कि कैपेसिटी कितनी है? 2000, फैक्ट्री की कैपेसिटी है 2000 यूनिट्स, तो आप बजटेड प्रॉफिट भी आराम से निकाल सकते हैं। तो बजटेड से पूरा एक्चुअल तक रिकंसाइल कर दिया, बजटेड स्टैंडर्ड देन एक्चुअल, तो बजटेड प्रॉफिट कितना? 190 कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट इनटू कैपेसिटी कितनी है? बजटेड आउटपुट 2000, ये हो गया क्या? टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, बजटेड माइनस फिक्स्ड ओवरहेड, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। सो 190 इंटू 2000 माइनस 2 लाख, तो कितना आ गया? बजटेड प्रॉफिट आ गया कितना? 1,80,000। अब बजटेड प्रॉफिट और स्टैंडर्ड प्रॉफिट, यहाँ स्टैंडर्ड प्रॉफिट लिखेंगे, तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? देखिए, बजटेड प्रॉफिट मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रॉफिट, या यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू बजटेड जो आउटपुट है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रॉफिट स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो यहाँ पे बेसिकली आउटपुट का डिफरेंस है, वहाँ बजटेड आउटपुट, यहाँ एक्चुअल आउटपुट, तो मतलब वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस है, मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस। कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस यानी क्या होता है कि वर्किंग नोट बना देती हूँ मैं, ठीक है, वर्किंग नोट। कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस यानी क्या होता है? बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, जितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, तो बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकला? बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला 190, राइट। और बजटेड क्वांटिटी कितनी? बजटेड क्वांटिटी आपने थी, कैपेसिटी 2000 थी फैक्ट्री की, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बिकी? 1200। बनी कितनी उससे मतलब नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तभी आता है जब आपने चीज बेची है, इसलिए 1200 यूनिट लेंगे, 1400 यूनिट्स यहाँ नहीं लेंगे। ठीक है, 1,52,000। एडवर्स या फेवरेबल? ऑफ कोर्स एडवर्स, क्योंकि इतनी कैपेसिटी थी और आपने इतना ही बनाया। जब ये एडवर्स वेरिएंस है, एडवर्स वेरिएंस मतलब क्या होता है कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा उसकी वजह से। एडवर्स वेरिएंस हमारे लिए एडवर्स है, हमारे लिए एडवर्स क्या होगा? प्रॉफिट का कम होना। एक्चुअल प्रॉफिट जब कम होगा तो उसको आप बोलेंगे एडवर्स वेरिएंस। तो जब आप बजटेड से एक्चुअल की तरफ जा रहे हैं और एक्चुअल प्रॉफिट आपको बजटेड से कम चाहिए, मतलब ये माइनस, राइट। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना? 1,80,000 माइनस 1,52,000, कितना आया? 28,000। यस, और आपने जब ऐसे स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकाला था तो वो भी कितना आया था? 28,000। आप डायरेक्टली लिख सकते थे, ठीक है। अब उसके बाद स्टैंडर्ड प्रॉफिट इतना आ गया, अभी उसके बाद क्या लिखेंगे? फैक्टर्स कॉजिंग लॉसेस। आप ये जब डिस्क्रिप्शन दे देंगे जो भी फैक्टर्स से लॉस हुआ है, तो क्या आ जाएगा? आपका एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ आप आ जाएंगे। तो पहला क्या? यूनिट्स स्क्रैप्ड। अब आपके पास क्या लिखिए? यूनिट्स ऐसे ही नहीं कि खरीदे और भेज, मतलब स्क्रैप हो गए। क्या हुआ? 100 यूनिट स्क्रैप हुए आफ्टर कंप्लीट मैन्युफैक्चर। पूरा मैन्युफैक्चर हो चुका था और फिर यूनिट्स क्या हो गए? स्क्रैप हो गए। तो जब पूरा मैन्युफैक्चर हो चुका था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट लग गया आपका पूरा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं लगा क्योंकि बेचने नहीं निकाला, लेकिन आपके पास पूरा मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट लग गया। फिक्स्ड कॉस्ट क्यों नहीं लेंगे आप? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है, चाहे 1400 यूनिट्स बने, 1200
बने 1100 बने, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो आपका लग गया ना 210 रुपए। कितनी यूनिट्स पे? 100 यूनिट्स पे, ठीक है ना, 21,000, ठीक है। जब आप स्टैंडर्ड से एक्चुअल की तरफ जा रहे हैं और ये लॉस हुआ है एक्चुअल में अपने को, तो ये माइनस होगा। फिर उसके बाद लेबर इनएफिशिएंसी। लेबर इनएफिशिएंसी का ऐसा है कि उतने घंटे में 1750 यूनिट बन सकती थी और सिर्फ कितनी बनी? 1400 यूनिट बनी, ठीक है। मतलब 350 यूनिट का नुकसान हुआ। कितने रुपए के हिसाब से? 60 रुपीज़, क्योंकि लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना? 60 रुपीज़ लगा, और 1750 यूनिट्स बन सकती थी उतने समय में और सिर्फ 1400 यूनिट्स बनी। लेबर कॉस्ट पर यूनिट 60 है, तो 21,000 का यहाँ फिर नुकसान हुआ लेबर इनएफिशिएंसी की वजह से। नाउ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन की वजह से कैसे? क्लोजिंग स्टॉक 100 है। 100 कैसे? 14,000 यूनिट बनी, 1200 बिकी, 100 स्क्रैप हुई तो 100 यूनिट्स बची, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 100 है और उसको किस पे वैल्यू कर दिया? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या हुआ यहाँ पे आपका? 120 प्लस 60, यानी उसको 180 पे वैल्यू कर दिया, जबकि 210 पे वैल्यू करना चाहिए था। पूरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक को, लेकिन किस पे कर दिया? सिर्फ प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू कर दिया, यानी 30 इंटू 100, 3000। तो आप ये देखिए एक्चुअल प्रॉफिट वैसे 17,000 लॉस आया है। अभी रिकंसाइल करते हैं आ रहा है कि नहीं। 28,000 स्टैंडर्ड प्रॉफिट है, 21,000 यूनिट स्क्रैप की वजह से माइनस, 21,000 लेबर इनएफिशिएंसी की वजह से और 3,000 क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यूएशन की वजह से, तो कितना आ गया? 17,000 लॉस आ गया। बेसिकली आपने क्या किया? आपको क्या करना था? मैनेजमेंट को एनालाइज करना था, आपको ये और रिपोर्ट करना था मैनेजमेंट को कि लॉस का रीज़न क्या है, ठीक है। तो पहले आपने एनालाइज करने के लिए आपके पास एक्चुअल दिया हुआ था कि लॉस है 17,000 का, आपने स्टैंडर्ड निकाल लिया प्रॉफिट 28,000 का, ठीक है। उसके लिए आपने स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट करी और फिर टोटल निकाल लिया स्टैंडर्ड प्रॉफिट 28,000। तो 28,000 प्रॉफिट होना चाहिए था, 17,000 लॉस हुआ, 45,000 का डिफरेंस आपको मैनेजमेंट को एनालाइज करके बताना है। तो आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया, बजटेड प्रॉफिट भी निकाल लिया, क्योंकि आपके पता था कि बजटेड आउटपुट 2,000 गिवन है, तो बजटेड आउटपुट प्रॉफिट निकाल लिया, स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकाल लिया और स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच 45,000 का डिफरेंस बताया। यूनिट स्क्रैप की वजह से 21,000, लेबर इनएफिशिएंसी की वजह से 21,000 और क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यूएशन की वजह से 3,000 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। सो दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क, राइट।